आपसे मैं कहूँगा कि हाँ कभी अकेले ना आए, कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए, और आपके हाथ में एक डंडा होना चाहिए। मेरे हाथ में भी ये डंडा है, छोटा ही है लेकिन दिखाने के लिए ज़रूरी है। अगर मेरे को कोई इंसान दिखाई दे जाए तो मैं यहाँ से पूछूंगा कि मुझे आखिर निकलना किधर है। मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब यहाँ पे ना छोटे छोटे रास्ते हैं, यहाँ पे मेरे को घुसना चाहिए या फिर मैं इधर मेरे को लग रहा है कि इस वाले रास्ते पे मेरे को चलना चाहिए। ये रास्ता शायद है और ये मेरे को ले जाएगा खूनी झील के रास्ते पर। साथियों, ये आप जगह देख रहे हैं मेरे पीछे, ये ग्रीनरी, ये बड़े बड़े वृक्ष, पौधे, पेड़, ये दिल्ली के एक ऐसे क्षेत्र के अंदर है जहाँ आप कल्पना नहीं कर सकते। ये है सिविल लाइंस और कमला नगर मार्केट रिज एरिया है। ऐसे तो करीब 5 बजे का टाइम है शाम का, और मेरा यहाँ आने का मकसद था, मैंने इसके अंदर एक झील का नाम सुना है जिसका नाम खूनी झील है, और जो ऐसी चीज़ें रहती हैं वहाँ पर जाने का मेरे को शौक़ है। शौक़ नहीं, आप इसे कीड़ा समझ लीजिए, कई लोगों को कीड़ा रहता है, मुझे भी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अंदर आया हूँ तो गेट नंबर 3 मैंने लिया है, तो सबसे जो बुरी चीज़ मेरे को यहाँ पे नज़र आई कि कम से कम 150-200 बंदर यहाँ पर रास्ते में बैठे थे। मैंने उनके लिए एक छोटी सी लकड़ी उठाई है यहाँ से, अगर बंदर चिपट जाएंगे यहाँ पे तो मार मार के मोर बना देंगे। लेकिन यहाँ के बंदरों की अच्छी बात है कि जो लोग घूमने वाले हैं उन्हें परेशान नहीं करते। फिलहाल मेरा गला सूखा हुआ है, प्यास लगी हुई है। मैंने गार्ड से पूछा था रास्ते में कि यहाँ अंदर पानी मिलेगा कि नहीं, तो इन्होंने एक जगह नल बताई है, अभी मेरे को दिखाई नहीं दी है। तो आगे चल के कहीं पानी मिल जाए तो मेरे को गला गीला हो जाए। हम सामने एक पुराना कमरा मेरे को दिखाई दिया है, कुछ महल नुमा छोटा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लोग भी दिखाई दे रहे हैं और इन्हें देख के मेरी जान में जान आई है। नहीं, अब तक ऐसा लग रहा था कि जैसे इस पूरे जंगल के बीच में मैं अकेला खड़ा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा सुकून मिला है, जाके देखते हैं। और खूनी झील का मैं रास्ता भी इनसे पूछूंगा। किस्मत से पानी मिल गया है, यहाँ पे एक टोटी लगी हुई है, और मैंने ये पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा कि यहाँ पे पानी की क्वालिटी कैसी है। किस्मत से पानी अच्छा है। रिज एरिया के बीचों बीच एक सर्कल जैसा बना हुआ है, यहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, और जॉगिंग करने वाले लोग भी यहाँ पे हैं। ये थोड़ा सा अच्छी जगह है, और यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाले लड़के युवा बहुत सारे हैं। और ये सारे जो रास्ते हैं रिज के, वो यहाँ पे आके सेंट्रल बना हुआ है, एक कमरे जैसा बना हुआ है, बहुत पुराने ज़माने का लग रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 लोगों से अभी इनसे बात भी करूँ और इसके बारे में मैं जानने की कोशिश करता हूँ। से निकलता था, अब तो इन्होंने ट्यूबवेल से पानी वहाँ पर डालना शुरू कर दिया। अच्छा, तो उसकी गहराई के बारे में आइडिया है क्या कुछ, या ऊपर ऊपर पानी है उसका? पानी नहीं है, तो गहरी है। हाँ, अब इतना कचरा नीचे पड़ा, मलबा, जो सफाई तो होती नहीं इन चीज़ों की ना। और जो उनके बारे में जो बात है कि भाई यहाँ पे कुछ लोग मर गए थे, डूब जाते हैं, तो कुछ ऐसा है, सुसाइड किया था? सुसाइड किया था। अच्छा, तो पुरानी बातें हो गई, ये तो बहुत सारी बातें हो गई। अच्छा, पानी उन्होंने सूख गया, अब ट्यूबवेल से डालते हैं। अब ट्यूबवेल से जाता है। अच्छा, तो बारिश का पानी रहता होगा? बारिश का नेचुरल पानी था, पहले नीचे से पत्थरों से कहाँ से निकलता था। अच्छा, अभी बहुत ज़्यादा शाम नहीं हुई है, लेकिन जंगल के बीच में जो अंधेरा है वो ऐसे लग रहा है जैसे शाम के 6 बज गए हों। और मेरा ये जुनून डरावनी चीज़ों को देखने का और हॉन्टेड चीज़ों को देखने का ये आगे बढ़ते जा रहा है। रास्ता हालांकि बहुत ख़राब है, लेकिन वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। देखना पड़ेगा कि आखिर खूनी झील है कितनी बड़ी, उसके बारे में क्या चीज़ें हैं। और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, रास्ता बहुत ही ख़राब है। अभी जिस जगह मैं पहुँचा हूँ ये सारी बंदरों से घिरी पड़ी है। अकेला बंदा होगा तो ये बंदर से घेर के उसका मोर बना देंगे। और मैं कुछ देखना चाह रहा था खूनी झील, लेकिन एक सर्पाकार झील यहाँ पे मिली है, इसे देख लेते हैं। सर्पाकार, और इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है ये। अच्छा, तो मुझे इस झील के बारे में नहीं पता था, ये झील हम देखते हैं। यहाँ एक झील ये भी बनी हुई है, और ये पौधों से घिरी हुई है, बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। इसे देखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। ये आप देख पा रहे होंगे, इस झील में बहुत ज़्यादा तोड़ मोड़ लग रहा है। इसका जो है सीधी झील नहीं है, ये नाले की शेप की है, और ये काफ़ी पीछे तक जा रही है, वहाँ तक जाना संभव नहीं होगा। तो इसके जो साइज को देखकर पता चल रहा है, जहाँ पे भी देखो यहाँ पे
कुछ बंदर यहाँ पे भैया आराम कर रहे हैं, आराम मुद्रा में। इन्हें छेड़ना सही नहीं है, आप भी कभी इन्हें छेड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि इनकी एक ज़िंदगी रहती है और ये अपनी ज़िंदगी में खलल बर्दाश्त नहीं करते। तो ये झील की बात कर रहा था, ये देखिए कितनी टेढ़ी मेढ़ी है, इसमें कितने सारे मोड़ हैं, इसी से इसका नाम रखा गया होगा सरपा झील। तो मैं खूनी झील ढूंढ रहा था, खूनी झील ढूंढते ढूंढते मेरे को ये झील मिल गई, तो अच्छा हुआ, एक इसे ही एक्सप्लोर करना कहते हैं। अभी मैं आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा हूँ और मुझे ठीक से आइडिया है नहीं कि खूनी झील का नाम सुन के जैसे खूनी आता है तो कहीं ना कहीं डर तो लगता है, लेकिन आप देख भी सकते होंगे, मैं दिखा रहा हूँ खुद को भी, कोने में अकेला हूँ बिल्कुल, कहीं आसपास कोई बंदा नहीं है, ना मेरे पीछे आपको दिखाई देगा, ना मेरे कहीं सामने दिखाई देगा। चिड़ियों की चहचहाट, पक्षियों के बोलने की आवाज़ है, लेकिन इंसान यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये छोटे छोटे रास्ते हैं, मुझे शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे को कौन से रास्ते पे जाना चाहिए। एक छोटा सा पगडंडी है और एक तरफ रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, और इधर से मैं आ रहा हूँ। तो मुझे ऐसे ही डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं सही चलूँगा या मैं गलत चलूँगा। दूर दूर तक यहाँ पे ग्रीनरी तो है, खूबसूरती यहाँ पे है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर सा तो मेरे को, हालांकि मेरे को कीड़ा है ऐसी जगह जाने का, बहुत इससे भी गंदी गंदी जगह गया हूँ, क्योंकि एक मेरे को इस बात की तसल्ली है कि यहाँ पर शोर मचाया जाएगा या आवाज़ लगाई जाएगी तो कोई ना कोई आदमी सुन लेगा, क्योंकि आसपास ही सड़कें हैं कहीं। यहाँ पर मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया है और मुझे यहाँ पे एक गार्ड साहब नज़र आ रहे हैं। मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे थोड़ा हेल्प करें, मेरे साथ चलें और मुझे इसके बारे में बताएं। तो अभी मैं गार्ड साहब से मिल रहा हूँ, उन्होंने मेरी बात मान ली है, मैं अभी उनसे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करता हूँ। चौकीदार साहब ने मेरी बात मान ली है और वो मेरे को रास्ता दिखा रहे हैं। अगर ये नहीं मिलते तो खूनी झील को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन फाइनली हम पहुंच रहे हैं खूनी झील का। देखो ये पहला जो नाम लिखा हुआ है बोर्ड पे, शाइन बोर्ड पे, खूनी झील तक हम पहुंच गए हैं, बहुत नज़दीक आने वाली है। चौकीदार साहब ने, गार्ड साहब ने मेरी बहुत हेल्प की है और मेरे को लेकर खूनी झील के पास ये पहुँच गए हैं। मैं इनसे बात करता हूँ और झील को के बारे में आपको बताता हूँ और इनसे भी पूछता हूँ इन्हें कितनी जानकारी है। टाइम को बनी होगी। अच्छा, लोग यहाँ पे आते हैं तो जैसे कुछ कहते हैं कि भूत भात भी है या लोग मरे हुए हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में कुछ कभी जानकारी मिली? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो दिन में जो लोग आते हैं कुछ खतरा तो नहीं रहता उनके लिए? नहीं, कुछ नहीं पता। अच्छा, और यहाँ जानवर वानवर के बारे में कुछ पता है क्या? कुछ बंदर है, सांप है। बंदर सांप है? हाँ। कोई बड़ा जानवर तो नहीं मिलता है यहाँ पे? नहीं है कुछ नहीं। अच्छा, कोई घूमने के लिए इधर आ जाए तो अकेला अकेला तो थोड़ा बंदरों का डर लगेगा और कोई दिक्कत है? हाँ, बंदर को डर लगा। ठीक है, धन्यवाद। के चलते चलते मैं उस झील पे पहुंच गया हूं जिसका इंतजार था। हालांकि यहाँ पे रास्ते में बंदर मिले और कुछ ऐसे छोटे छोटे जानवर मिले, बहुत ज़्यादा खतरा तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन फिर भी जैसे शाम का टाइम है और यहाँ दूर दूर तक लोग नहीं है, मुझे बाई चांस यहाँ पर गार्ड साहब मिल गए तो उनकी हेल्प से मैं यहाँ पे आ गया। नहीं तो अकेले आदमी को यहाँ कभी आना नहीं चाहिए। कम से कम ये समझ लो बंदर है और यहाँ पे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ तो यहाँ पर है। एक अजीब सा सन्नाटा है, दूर दूर तक यहाँ पर लोग नहीं दिखाई देते और कहीं कहीं बच्चे रास्ते में मुझे खेलते हुए मिले, लेकिन यहाँ पे जो मैं झील के पास खड़ा हुआ हूँ, अब यहाँ पे कोई दूर दूर तक नहीं है। गार्ड साहब है तो मेरी हिम्मत बंधी हुई है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि भाई कुछ नहीं होता, डर नहीं लगता हमें, तो मैं कहता हूँ अगर आप एक बार यहाँ पे आ जाओगे, हालांकि ये दिल्ली है और चारों तरफ बहुत भीड़ भाड़ का इलाका है, सिविल लाइंस का एरिया है, वीआईपी एरिया है, लेकिन यहाँ पे आपको आके बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हुए हैं या इस इलाके के बाहर एक दुनिया है, बहुत भीड़ भाड़ वाली जो जगह है, यहाँ से बिल्कुल पता नहीं चलती। अब मैं आपको झील दिखाऊँगा तसल्ली से, क्योंकि यहाँ भीड़ भड़क वाली बात तो है नहीं, लेकिन बंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। डर ये भी है कहीं हमारे मोबाइल पे या माइक पे ये छापा ना मार दें। तो मैं एक बार फ्रंट साइड से आपको ये झील को दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये झील है, झील बहुत बड़ी नहीं है ये, लेकिन डरावनी तो अच्छा ही। हाँ, ऊपर से देखने में ये बहुत चौड़ी और लंबी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसकी जो गहराई है तो गार्ड साहब ने मेरे को बताया कि ये करीब 80 फीट की है। तो 80 फीट की दूरी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
एक ऊंची बिल्डिंग जो 4 मंजिल की होती है वो 40 फीट के आसपास की होती है। तो 80 फीट की अगर दूरी इसमें है तो करीब 2 बिल्डिंग है ऊपर नीचे, 8 माले आप समझ के चल सकते हैं, इतनी इसमें गहराई है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे बंदर भी हैं यार, ये झपट्टा ना मार दे। हालांकि हम इन्हें कुछ नहीं कह रहे, आशा ये भी हमें परेशान नहीं करेंगे। और ये यहाँ पे जाल लगा हुआ है। बंदरों की पूरी सेना है यहाँ पे, मौज मस्ती कर रही है। यहाँ पे ये नाला बना हुआ है और ये दूसरे एक संकरी सी एक पुलिया बनी हुई है जिसके ऊपर से मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ। ये आप झील देखिए, हरे रंग का पानी है। इसके बारे में एक जो कहानी मैंने सुनी हुई है वो कुछ मेरे को इतना पता है कि 1857 के आसपास अंग्रेज़ों का ज़माना था और आज़ादी की लड़ाई जब छिड़ चुकी थी तो इस इलाके में बहुत मारकाट मची और यहाँ पर इस झील के अंदर बहुत सारी लाशें बहाई गई थी उस समय, जिनमें कुछ घोड़े भी बताए गए थे और इंसानों की कोई तादाद पता नहीं थी, क्योंकि बताते हैं कि पानी इसका उस समय लाल हो गया था। तो कितने लोगों को मारा गया होगा उस समय, क्या उनका इतिहास रहा होगा, ये एक शोध का ही विषय मैं कहूँगा। लेकिन अभी इसका पानी जो है वो हरे रंग का है, गंदा पानी है। और इसकी गहराई का ये बताते हैं कि अंदाज़ा इसी से आप लगा सकते हो कि यहाँ पे बारिश तो कभी कभार होती है तो पानी उसका होता है, नहीं तो ये साल भर भरी रहती है। तो जो चोए का पानी बोलते हैं, ज़मीन का पानी है, उससे पानी निकलता है और पानी वहीं पे निकलता है। जो नदी या झील बहुत ज़्यादा गहरी होती है वहाँ से पानी निकलता है। तो ये समझ लीजिए कि इसकी गहराई का अंदाज़ा जो गार्ड साहब ने बताया मेरे को 80 फीट, तो 80 फीट तो 8 मंजिलें कम से कम मान के चले जाए। मतलब कोई बंदा यहाँ पे चला जाए तो उसे फिर ढूंढना मुश्किल है। और यहाँ पर जो लेटेस्ट पता चला मेरे को कि एक हिंदू कॉलेज का एक स्टूडेंट था, उसने सुसाइड किया या उसकी लाश यहाँ पे मिली थी। यहाँ के किसी लोकल बंदे ने मेरे को बताया कि काफ़ी साल से अब यहाँ पे कोई मौत नहीं हुई है। उसके बारे में एक कहानी भी बताई जाती है कि यहाँ का जो पानी है ये अपनी तरफ को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। जो इसके आसपास चला जाता है तो फिर वो गहराई में उतरता हुआ चला जाता है। इसीलिए यहाँ पे प्रशासन ने इसकी पूरी घेराबंदी कर रखी है। यहाँ पे ये जाल लगाया हुआ है कि जिससे कोई इसके नज़दीक ना चला जाए। ये इन्होंने प्रशासन ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, क्योंकि 80 फीट में जाने के बाद फिर बंदे के बचने के चांस ना के बराबर बचते हैं। तो कभी आप दिल्ली के आसपास है तो एक एडवेंचर कहूँगा कि घूमना, सैर सपाटा करने के लिए एक इस दुनिया में भी आना चाहिए। और थोड़ा डर लगता है तो देखें यहाँ का जंगल का नज़ारा भी है, क्योंकि शहर के लोग तो गाँव के जंगलों में नहीं जा पाते। इन्हीं से यहाँ से ही पता चल रहा है कि भाई जंगल अच्छे खासे हैं यहाँ पर।